नमस्ते। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर हिंदी विषय के विभाग 2 हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा इस विषय का अध्ययन शुरू है। इसके पहले लेक्चर में हमने संत कबीर उनकी पाठ्यक्रम में समाविष्ट साखियों को हमने देखा है। उसके पश्चात हमने सूरदास के पदों को देखा है। आज के इस व्याख्यान में मध्यकालीन सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई का जीवन परिचय और उनके पदों के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि मीराबाई का जीवन काल कैसे रहा है तथा उनके रचनाओं के संदर्भ में भी हमें चर्चा करनी है। तो हम सभी जानते हैं कि मीरा जो है मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री है। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का स्थान जो है विशिष्ट है। उनका जन्म सन 1503 में हुआ माना जाता है, तो उनकी मृत्यु जो है सन 1573 में हुई है। मीराबाई के काव्य की यह विशेषता रही है कि इनकी भक्ति में माधुर्य भाव यानी एक मधुरता जो है और विरहजन्य पीड़ा की ऐसी अभिव्यक्ति हुई है कि संपूर्ण भारत में उनके पद आज भी बड़े भक्तिभाव से गाए जाते हैं। उनके पदों में हम देखते हैं कि एक प्रकार की मधुरता है, माधुर्य भाव जो है उनके पदों में भरा हुआ दिखाई देता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि विरहजन्य पीड़ा जो है उनके काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कृष्ण के प्रति आस लगाए बैठी हुई है मीराबाई जो है, कृष्ण से बिछड़ने के कारण, कृष्ण के मिलन न होने के कारण जो है उन्हें एक प्रकार की विरह की पीड़ा जो है झेलनी पड़ती है। तो उसका प्रतिबिंब उनके काव्य में हमें हर जगह पर दिखाई देता है। मीराबाई के जीवन परिचय में हम देखते हैं कि मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही वर्षों में उनके पति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। उनके पिता और ससुर जी कुछ ही दिनों पश्चात उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है और मीराबाई के मन में उसी समय कृष्ण भक्ति का बीज बो जाता है। अब इन पारिवारिक दुखों के कारण वह भक्ति जो है, जो बचपन से ही उनके मन में छिपी हुई थी, वह भक्ति उनके जीवन की एकांत निष्ठा बन गई। राजकुल की मर्यादा त्याग कर मीराबाई जो है साधु संतों और भक्तों के बीच प्रसन्न रहने लगी। उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें रोका, उन्हें पाबंदियां लगाई, यहाँ तक कि उन्हें मारने के भी अनेक सारे प्रयास जो है किए गए। लेकिन मीराबाई के मन में वैराग्य जागा और वे सब कुछ छोड़कर पहले वृंदावन गई और कुछ वर्षों बाद वहाँ से वह द्वारका में चली गई और वहीं पर रहकर जीवन भर उन्होंने कृष्ण के पद गाए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बिल्कुल संक्षिप्त जीवन परिचय मीराबाई का है। तो उनके जीवन परिचय में हम देखते हैं कि उनका विवाह जो है राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हो जाता है, लेकिन
उनकी मृत्यु होने के पश्चात वह कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। उस ज़माने में यह परंपरा रही है, इस तरह की प्रथा थी कि पति के साथ पत्नी ने भी सती जाना है। लेकिन इस सती प्रथा का विरोध करते हुए मीराबाई जो है जीवन भर कृष्ण को अपना पति मानती है और कृष्ण में भक्ति में लीन रहकर जीवन भर उनके पद गाती हुई दिखाई देती है। और इसी कारण हम देखते हैं कि मीराबाई के पदों में हमें एक और माधुर्य भाव दिखाई देता है, तो दूसरी ओर उसमें एक प्रकार की विरहजन्य पीड़ा भी दिखाई देती है। और यही विशेषता उनके पदों में हमें हर जगह पर दिखाई देती है। तो उनके जीवन परिचय के पश्चात हमें उनके रचनाओं के संदर्भ में भी थोड़ी सी जानकारी लेनी है। हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 6 प्रकार की रचनाएं जो है उनकी है। नंबर 1 है नरसिंह जी का महारा, 2 है गीत गोविंद की टीका, उसके पश्चात राग गोविंद, नंबर 4 सोरठ के पद, उसके बाद गरबा गीत तथा फुटकर पद यानी मीराबाई की पदावली आदि उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख मिलता है। किंतु मीराबाई की पदावली ही उनकी अक्षय कीर्ति बन गई है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्धि मीराबाई को किस साहित्य से प्राप्त हुई है तो वह है मीराबाई की पदावली। मीराबाई की पदावली के कारण ही मीरा जो है सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। मीराबाई की भक्ति में दैन्य और माधुर्य भाव पाया जाता है। उन्होंने अपने आराध्य को कहीं निर्गुण ब्रह्म के रूप में तो कहीं निर्मोही योगी के रूप में देखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीराबाई ने जो है कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म माना है। निर्गुण निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जो सारे ब्रह्मांड में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है, ऐसे रूप को जो है उन्होंने देखा है। मीराबाई के काव्य में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य निष्ठा, एकनिष्ठ प्रेम, नारी हृदय का स्पंदन और समर्पण, विरह की असीम पीड़ा दिखाई देती है। तो लोक मर्यादाओं के प्रति विद्रोह भी व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीराबाई के पदों में जो है कि कृष्ण यानी गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य निष्ठा जो है दिखाई देती है। वह कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम करती है। नारी हृदय का एक विशिष्ट प्रकार का स्पंदन है या समर्पण भाव जो है वह मीरा में कृष्ण के प्रति दिखाई देता है। और विरह की असीम पीड़ा को झेलती हुई और उसके साथ साथ मीरा एक ऐसी कवयित्री है जिसने अपने जीवन काल में लोक मर्यादाओं के प्रति गहरा विद्रोह किया हुआ दिखाई देता है। तो उसमें एक और हम प्रेम की तड़पन तो दूसरी ओर विद्रोह की दृढ़ता भी देखते हैं। एक और मीरा जो है कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव से प्रेम करती हुई दिखाई देती है, तो दूसरी ओर उसमें विद्रोही की एक विशिष्ट प्रकार की दृढ़ता भी हम देखते हैं। मतलब एक और प्रेम तो दूसरी ओर विद्रोह, यह दोनों रूप जो है मीरा के हम देखते हैं और उसका प्रतिबिंब जो है हर जगह पर हर पद में हमें दिखाई देता है। मीराबाई राजस्थान, ब्रजभूमि तथा द्वारका में रही और इसी कारण हम देखते हैं कि उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। साधुओं के प्रभाव से कहीं कहीं पंजाबी और खड़ी बोली का प्रयोग भी दिखाई देता है। वे हिंदी और गुजराती की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मानी जाती है। जिस तरह हिंदी में उन्होंने साहित्य लेखन किया है, बिल्कुल उसी प्रकार गुजराती में भी विशेषता गरबा गीत वगैरह इस तरह के गीत जो है उन्होंने गुजराती भाषा में लिखे हैं। वे हिंदी और गुजराती की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मानी जाती है।
गेयता, गेयता मतलब गाने योग्य। जो गीत होते हैं वह गेय, उसमें गेयता होती है, गाने योग्य वह गीत होते हैं। तो वह गेयता जो है मीराबाई के पदों में हमें दिखाई देती है। तन्मयता और मधुरता के साथ साथ भक्ति की गहन अनुभूति मीरा के काव्य की विशेषता है। मीरा के पद गाने योग्य है ही, साथ साथ उसमें एक प्रकार की तन्मयता है, तल्लीनता है, उसमें एक प्रकार की मधुरता है और उसमें भक्ति की गहन अनुभूति जो है दिखाई देती है। और यही मीरा के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान है और उनके पद जो है जिसमें हमें एक प्रकार की तन्मयता दिखाई देती है, एक प्रकार की मधुरता दिखाई देती है और बिल्कुल सहज सरल भाव से उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना जो है अपने पदों के माध्यम से व्यक्त की है। तो यह व्याख्यान जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में हम मीरा की पदावली में से कुल मिलाकर 3 पदों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।